हर महादेव दोस्तों। और आज आप सबकी मुलाकात कराते हैं हम एक मेडिकेयर प्लांट से। तो ये है हड़जोड़। जैसा नाम वैसा काम, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऐसा पौधा जिसके नाम में ही उसकी खासियत छिपी है। हड्डी के लिए ये पौधे का उपयोग काफ़ी गुणकारी और लाभकारी माना जाता है। हड्डी के अलावा भी इस पौधे को कई रोगों में इस्तेमाल किया जाता है और इस पौधे को हड़जोड़ यानी हड्डी को जोड़ने वाला पौधा कहा जाता है। हड़जोड़ का पौधा एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है जो अधिकतर हड्डियों को मजबूत बनाने में काम आता है। यहाँ तक कि कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम कार्बोनेट से भरपूर होने के कारण यह टूटी हड्डियों को जोड़ने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। टूटी हुई हड्डियों के लिए संजीवनी है ये पौधा और दर्द, सूजन और पाचन तंत्र के लिए भी रामबाण होता है। इसके अलावा कफ, वातनाशक होने के कारण बवासीर, वात, रक्त कृमि रोग, नाक से खून और कान बहने पर इसके स्वरस का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से इसके तने का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। हड़जोड़ की ताज़ी डंठल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में उबालें। इसमें हल्दी और थोड़ी सी सौंठ मिलाएं। दिन में एक बार पिएं। हड़जोड़ में कार्बोनेटिव गुण होता है जिस वजह से ये पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। यह एक डाइजेस्टिव प्रकृति की औषधि है और इसके सेवन से भूख भी बढ़ती है। हड़जोड़ उच्च कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यह पाचन अग्नि को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। बात करते हैं इस प्लांट को लगाने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी तैयार करेंगे। प्लांटर में मिट्टी भरने से पहले हमको होल कर लेना चाहिए ताकि पानी जमा ना हो और समय समय से पानी निकल जाए ताकि पौधे की जड़ ना सड़े। वैसे ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी इस प्लांट को नहीं पड़ती है। 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और 2 भाग गार्डन सॉइल और 1 भाग हम रेत का लेंगे और इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। कोई भी इसकी कटिंग लेके छोटी सी लगा लेगा। जैसे ये कटिंग है प्लांट की, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से रूट निकल रही है, ये छोटी छोटी रूट निकल रही हैं। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। देखें यहाँ पर ये जो जोड़ है ना इसके, ये इसमें ना एक जैसे ना ट्रायंगल टाइप का निकलता है। मतलब इसकी जो शाखाएं होती हैं ना उनमें धारियाँ होती हैं और बीच बीच में मोड़ होते हैं, उनमें जड़ सी निकल रही होती हैं। तो ये हम ना जड़ से पहले अगर हम इसको कट कर देंगे इस तरह से तो ये आसानी से लग जाता है। ये ज़्यादा परेशान नहीं करता है ग्रो होने में। मैं ये जो छोटी सी इसमें प्लांट में जगह दिख रही है ना, जड़ दिख रही है, मैं बस जरा सी उतनी सी लाई थी। मेरी एक आंटी ने दिया था मेरे लिए, ये न्यू प्लांट था, मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने दे दिया मुझे। और देखें अभी कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। आप भी इजीली लगा सकते हैं। किसी भी नर्सरी में यह प्लांट आपको मिल जाएगा और या फिर किसी मिलने वाले के घर पे हो तो वहाँ से छोटी सी कटिंग लाके आप इस तरह से अपने किसी भी छोटे से गमले में लगा लें, आसानी से हो जाता है। ज़्यादा केयर की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। समय समय पे देखिए कोई भी प्लांट हो, अगर आप उसे प्यार देंगे, उसकी केयर करेंगे, उसको भोजन देंगे समय पे, तो वो ना तो बीमार होगा और ना ही मुरझाएगा, है ना। भूख लगने पर हम लोग खाना खाते हैं, इसी तरह से प्लांट को भी खाद पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी प्लांट हो, चाहे वो इजीली ग्रो होने वाला हो, चाहे वो प्रॉब्लम करता हो ग्रो होने में, हर किसी प्लांट को खाद पानी की ज़रूरत समय समय पर पड़ती है। जब आप इसकी कटिंग लगाएं तो 1-2 दिन के लिए इसको छायादार जगह पे रखें, सीधी धूप से बचाएं, ज़्यादा पानी ना दें। इसकी जड़ मिट्टी में फैलने में कम से कम 20 से 30 दिन लगाती हैं अपनी जगह बनाने में। तो आप परेशान ना हो, ये पौधा आराम से आपके घर में ग्रो करेगा और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस पौधे को लगाने के लिए।
ये पौधा आमतौर पर भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया में पाया जाता है। देखने में भी ये पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है, बेल की तरह होता है। अगर इसको अच्छा सा एक शेप दे दिया जाए तो ये बहुत ही प्यारा लगता है घर में। अभी मेरा ये प्लांट थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है, मतलब ये ऐसे लग रहा है जैसे कि बाइन हो रही है ना, इसकी बेल वगैरह बन रही है। तो मैं अभी इसको बहुत सुंदर सा आकार दूंगी, तार से बना के आपको मैं दिखाऊंगी बाद में। तो ये घर में खूबसूरती भी बढ़ाता है, हरियाली भी लाता है और हमारे रोगों में भी फ़ायदा करता है। मैं तो ये कहूँगी कि इसे हर घर में लगाना चाहिए। ये पौधा जहाँ भी लगता है या पनपता है, समझो उनकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये शुभ है और एक तरीके से कहा जाए तो हमारे जो बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी ये इसको यूज करने से निजात मिलती है। हरजोड़ के पौधे का तेल भी बनता है, जिसकी मालिश करने से छोटे बच्चों की हड्डियां भी मजबूत होती हैं। OMG, ये प्लांट कितना काम आता है हमारी सेहत के लिए। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि आप सभी भी इसकी कटिंग ले आएँ या फिर नर्सरी से लाके अपने घर में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है और घर की खूबसूरती भी बढ़ाता है और निगेटिविटी भी दूर करता है। कुल मिला के ये शुभ है हम लोगों के लिए। हिमालय और पतंजलि ने इस पौधे से गोली और चूर्ण बनाया है, जिससे वो विभिन्न रोगों का इलाज करते हैं। इस पौधे का दूसरा नाम अस्थि संहार भी है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि अस्थि मीन्स हड्डी और संहार मीन्स जोड़ना। अस्थि संहार को आयुर्वेद में औषधि के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब हम हरजोड़ के और दूसरे नामों के बारे में आपको बताते हैं। वानस्पतिक नाम है इसका सीसुस क्वाड्रंगुलारिस, और इसके अलावा इसको बायटेसी भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको बोन सेटर कहते हैं। और भारत के अन्य प्रांतों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे संस्कृत में कहते हैं ग्रंथिमान, अस्थि संहार, ब्रजांगी, अस्थि श्रृंखला, चतुर्धारा, और हिंदी में बोलते हैं हड़जोड़, हड़संघाड़ी, हड़जोड़ी, हड़जोरवा। उड़िया में इसको बोला जाता है हड़ोजोड़ा। इसके अलावा उर्दू में इसको कहते हैं हरजोरा। असमीज में बोलते हैं हरजोरा। कन्नड़ा में बोलते हैं मंगरोली, मंगरवल्ली। गुजराती में बोलते हैं चौधरी, हार संकल। इसके अलावा तमिल में कहते हैं अरुगानी, इंद्रीवल्ली, ब्रजवल्ली। तेलुगु में बोला जाता है ब्रजवल्ली, नालेरु, नुल्लेरो तिगे। और इस तरह अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हरे और भूरे रंग का ये पौधा स्वाद में तीखा और कसैला होता है। खाने और लगाने दोनों के काम आता है। आप सभी भी इस प्लांट को अपने घर में लगाएं और इस प्लांट का फ़ायदा उठाएं। लेकिन कैसा भी ट्रीटमेंट करने से पहले एक बार डॉक्टर का राय ज़रूर लें। इसी तरह से प्लांट से जुड़ी नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।